हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसी में आपको फिजिक्स भी है, ठीक, और केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है ना। ये तीनों से क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। देखिए कहने का मतलब है आ जाता है, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो अगला स्टेप में इसके जगह पर मान लीजिए AC आ गया, हुआ ना। यहाँ AB है लेकिन यहाँ पर अब हो गया, यहाँ से AC आ गया, विस्थापित हो गया, तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण। तो देखिए जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है ना, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कहने का मतलब है ना कि जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। जैसे देखिए ये प्रिज्म है, ठीक, और ये सूरज है, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें गुजरा, ठीक, तो यहाँ से 7 रंगों में निकल गया। ठीक है, ठीक, तो यही बात बोलना होगा ना कि जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर लाल होता है यानी, और दूसरे के सिरे पर बैगनी होता है, यानी जो है ऊपर नीचे जो है लाल और बैगनी होता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या है। तो देखिए एक मार्ग की हम लोग बात करेंगे। देखिए समासन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य का ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण होता है ना, ग्लूकोज जैसे खाना हम लोग खाएं तो टूटेगा वो भोजन, तो ऊर्जा मिलेगा, तो इसमें ऑक्सीकरण का रोल हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा, ठीक है ना। जैविक आवर्धन क्या होता है। तो देखिए जैविक आवर्धन, जिसे जैविक प्रवर्धन या जैविक क्या है, आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। जैविक आवर्धन के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि खाद्य श्रृंखला में, मेन यही बात याद करना है यहाँ से, खाद्य श्रृंखला मतलब खाने वाले सामान में, खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना जैविक आवर्धन कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, खाने वाला पदार्थ है ना, तो उसमें दूषित पदार्थ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम फसल बो दिए हैं, ठीक, और हम उसमें कीटनाशक को छींटते हैं, खेतों में डालते हैं, तो उस कीटनाशक का असर हमारे खाने वाले फसलों में रह जाता है और वो संख्या वृद्धि होता है, उसी को कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, धातु
कर्म क्या है और इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, जो कि इस तरीका से है। अयस्क का सांद्रण, दूसरा का है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा का है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और अगला है धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दें, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है ये भी बताइए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो हम लोग देखें कैसे क्या है। तो एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है और सभी अल्कोहलों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र ये है। ठीक, और देखिए दोस्तों, इसको ना बनाने की भी बात हम लोग कर लेते हैं। अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल में पेट्रोलियम, ठीक है ना, अल्कोहल में पेट्रोल जो होता है मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, यह ईंधन प्राप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है। शीरा के किण्वन से एथेनॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? क्रैम्प है तो देखिए, अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ी के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पाद पायरुवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में इकट्ठा होने के कारण ज़्यादा व्यायाम करने से खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो जब एड्रेनलिन को, देखिए एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है, यानी उसको डर लगता है, तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है, निकालता है। ठीक है ना, ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। कहने का मतलब जब ये हार्मोन निकलता है ना तो व्यक्ति थोड़ा सा कम डरता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों को चोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। ठीक है ना, इतना ही आप लिखिएगा, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। मनुष्य में दोहरा रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए, ये भी 5 नंबर का पूछेगा, तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, व्याख्या इसका है, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है
हृदय से शुद्ध होने के लिए अलग अलग मार्गों से फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाते हैं और ऑक्सीजन रक्त में आ जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आते हैं, जिससे शरीर के अंगों में पहुंचने के लिए पंप कर दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया होते रहता है। मन करे तो आगे लिखिए, और नहीं तो इतना ही बहुत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए मीटर से मापा जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? तो देखिए, विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मात्रा विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धाराओं का विरोध करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है, और इसका उपयोग यह जो है विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में लिनिन लॉन्ड्री विरंजित कपड़ा को धोने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष। देखिए, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने को ही दृष्टि दोष कहते हैं। ये आप लिख लीजिए, या ये लिखिए, किसी कारणवश दूर या निकट की वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बनता है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है।